बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम। मैं घर वालों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो इस वक्त मेरे हस्बैंड ने भी जाना है और दो छोटे बच्चे जो मैंने बताए हैं वो आजकल घर में होते हैं। उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं फ़ाइनल, तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ये जी चाय की पत्ती वाला डब्बा खाली हुआ था, उसको मैं रीफ़िल करने लगी थी। तो साथ में चाय रखी है, ऊपर पानी रखा है। अब उसमें ये डालूँगी पत्ती। और इसके अलावा आज जी नाश्ते में सिंपल सा ही नाश्ता है। होममेड केक है जो कि मैंने रात को ही बेक किया था, और चाय है। और एक बेटे ने फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश की है, वो भी अभी मैं बनाऊँगी। मौसम चेंज हो गया है, अब गर्मी गर्मी फील हो रही है मार्च के महीने में ही। तो अल्लाह खैर ही करे। तो आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं। तो ये कहवे में मैंने फ़ौरन ही दूध नहीं डाला था, थोड़ी देर के बाद डाला था। कोई 5 मिनट जब कहवा बॉईल हो गया था उसके बाद मैंने दूध डाला था। और अब ये फ्रेंच टोस्ट की साथ तैयारी कर रही हूँ। मैं फ्रेंच टोस्ट वाले मिक्सचर में दूध भी थोड़ा सा डालती हूँ। एक तो उससे फ्लफ़ी हो जाता है और दूसरा स्मेल ख़त्म हो जाती है अंडे की, टेस्ट अच्छा आ जाता है। नाश्ते की रूटीन ऐसे ही होती है सब घरों में, तो सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही बनता होगा। तो बहरहाल मैंने कहा मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूं। ये अब मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ उधर दूसरे चूल्हे पे। बच्चों से पूछ पूछ के आजकल बनाना पड़ता है, वो खाते नहीं। अगर अपनी पसंद से मैं बना लूँ तो फिर खाते नहीं हैं। तो फिर पूछती हूँ, जिसने जो खाना हो फिर उस हिसाब से नाश्ता बनाती हूँ मैं। ये अभी मैं चेक कर रही थी कि पैन में हीट हो गई है, ऑयल गर्म हो गया है। तो अब फिर मैंने बीच में टोस्ट डाले हैं। साथ ही साथ चाय को भी देखा जा रहा है दूसरे स्टोव पे जो है। बच्चे आजकल घर पे हैं तो फिर सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई है। सुबह आराम से उठते हैं छोटे दोनों बच्चे, और उसके बाद फिर आराम से ही नाश्ता होता है और आराम से ही दोपहर का खाना, और रात को भी लेट ही हो जाता है सोना, और फिर सुबह फिर वही वैसे ही लेट ही सारा कुछ। आजकल एक दूसरा काम भी शुरू हुआ है। गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और सर्दियों के संभालने हैं। पहले क्विल्ट संभाले और ब्लैंकेट निकाले, अब ब्लैंकेट भी संभाल दिए हैं, और गर्मियों के बारीक वाले ऊपर लेने वाले लिहाफ निकाल लिए हैं। आजकल वो भी जोरों शोर से काम चल रहा है। अभी साथ साथ चाय है और साथ साथ ये फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। अभी मेरी हेल्पर ने आ जाना है। उससे पहले पहले मेरा ये होता है माइंड के मैं नाश्ते से फारिग हो जाऊं, ताकि आराम से रिलैक्स होकर उसके साथ फिर सफाई वगैरह का काम देख लूं। ले जी, अब चाय को मैं फेंट रही हूँ, तो इससे ज़रा कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आप सुनाएं, आपके घरों में कैसी रूटीन है? आपके बच्चों के फ़ाइनल कब होते हैं? दिसंबर में या मार्च में होते हैं? मेरे बच्चों का तो न्यू सेशन मार्च में स्टार्ट हो जाता है। अब इंशाल्लाह इनके मार्च के एंड में रिज़ल्ट आ जाना है, उसके बाद फिर इनकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जानी हैं इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी स्कूल्स में इस तरह भी होता है कि दिसंबर में फ़ाइनल हो जाते हैं और फिर न्यू सेशन उनका जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। ये देखें जी, ये फ्रेंच टोस्ट मैंने निकाल लिए हैं। अभी मैं साथ साथ बच्चों को आवाज़ें लगा रही थी कि आ जाएं, अपना अपना नाश्ता ले लें।
ये जी साथ केक है। ये रात को गेस्ट आए हुए थे, वो लाए हुए थे। ये बेटे के मैं कप में मग में चीनी डाल रही हूँ और अपने हस्बैंड के मैंने मग में, अपने मग में और हस्बैंड के मग में मैंने गुड़ डाला है। हम दोनों ही चीनी को अवॉइड करते हैं। ये हस्बैंड ने ले लिया है, ये अब बेटा ले रहा है अपना मग। ये अब दूसरे बेटे को मैंने आवाज़ दी, वो फ्रेंच टोस्ट लेके जा रहा है। तो अब इंशाल्लाह हम अंदर बैठ के नाश्ता करेंगे, नाश्ता एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो एनर्जी मिलती है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ये जी मैं अपना मग दिखा रही हूँ। हमारे घर में ज़रा स्ट्रॉन्ग ही चाय पी जाती है। ये हस्बैंड और मैं अब नाश्ता करने लगे हैं। उन्होंने भी केक लिया है रात वाला, रात को मैंने बेक किया था और मैं भी इसी के साथ ही नाश्ता करूँगी। ये मेरी हेल्पर आ गई थी, उसने कहा आते ही बाजी मुझे चाय दें। ये मैं उसको चाय देने लगी हूँ। उसके बाद फिर उसने काम स्टार्ट किया था। बिज़ी मॉर्निंग होती है मॉम्स के लिए। तो अब उसके बाद ये मैं बच्चों को उनकी कबर्ड साफ़ करने के लिए लगा रही थी साथ। अभी सर्दियों के कपड़े स्विच ऑफ किए हैं, तो ये गर्मियों के निकाले थे, तो ये हम अब उनको हैंगर कर रहे हैं। ये बच्चे मेरे पास ही हैं, बच्चों को मैंने साथ ही लगाया है। बच्चों को ज़रा ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वैसे तो उनसे इतना अच्छा तो नहीं हो पाता, लेकिन उनको थोड़ा बहुत एहसास तो होना चाहिए कि ये मेरी कबर्ड है, मैंने इसको ठीक करना है। अब ये कुछ उन्होंने उल्टा पुल्टा किया हुआ था, उसको मैं कुछ सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये अब मेरा बेटा उसको तह लगा रहा है अपनी शर्ट को। तो जिस तरह से उससे हो पा रहा है वैसे वो कर रहा है, और मैं भी कह रही हूँ कि ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये अब वो रखेगा अपनी कबर्ड में, अपनी कबर्ड्स को वो ठीक कर रहे हैं। कुछ हिस्सा एक बच्चे के पास है, एक बेटे के पास है, कुछ मैंने पोर्शन दूसरे बेटे को दिया हुआ है। अभी आजकल वो फारिग हैं, तो मैंने कहा चले इनको साथ लगाएं, और कुछ इनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। वीकली बच्चों को, वीकेंड पे भी बच्चों को साथ लगाना चाहिए। और पास ही मैं बैठी हूँ, सुपरविजन कर रही हूँ मैं लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। ये इनकी बास्केट है, इस पे मैंने इनके अंडरगारमेंट्स रखे होते हैं, तो ये एक बेटा उसको ठीक कर रहा है। उसके बाद ये अपने रूम को भी ठीक करेंगे। बच्चे जब फारिग हों तो उनको ज़रूर आप काम की आदत डालें, थोड़ा बहुत उनसे काम करवाना चाहिए, किचन में भी, बल्कि उनके साथ उनसे हेल्प लेनी चाहिए। इससे बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। ये एक बच्चे का मनी बॉक्स रखा है, कुछ ये शर्ट्स हैं, अभी कुछ कपड़े निकालने वाले हैं, कुछ थोड़ी सी इनकी कबर्ड सीधी हो ही गई है। अब ये अपना रूम थोड़ा बहुत सेट कर रहे हैं। जो सामान चीज़ें बिखरी पड़ी थी उनको मैंने कहा कि इनको सेट करो, मैं बैठी हूँ। हेल्पर अभी बाहर चाय पी के फारिग हो गई है, उसने बाहर से स्टार्ट कर दिया लॉन साफ़ करना, उसके बाद फिर वो अंदर आती है। तो तब तक ये सारा कुछ हम सेट कर लेंगे, बेडशीट वगैरह
झाड़ के बिछा लेंगे, बेड बना लेंगे। उसके बाद फिर वो सफाई शुरू कर देगी, मैं फिर उसके साथ साथ डस्टिंग करती जाऊंगी। ये देखें, ये फाइनल लुक इस रूम की। बच्चों ने बड़ा अच्छा बेड बनाया। वैसे तो मैंने उनकी सुपरविजन की है। ये कुछ इनकी जैकेट्स थी बच्चों की, ये मैंने अब स्विच ऑफ करनी थी। इनको मैंने दूसरी वार्डरोब में, जो कि कम यूज़ होती है, उसमें मैं हैंग कर दूंगी। तो मैं इसको शॉपर में, वो जो पैकिंग वाले बड़े वाले होते हैं, उनमें मैं पैक कर रही हूँ। इससे फिर इन पे डस्ट ज़रा कम ही पड़ती है। वैसे भी वार्डरोब में, कबर्ड में हों तो भी सेफ़ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये देखिए, कुछ मेरी शॉल्स हैं, ये इनकी जैकेट्स जो अभी रखी हैं, ये कुछ इनकी हुडीज़ मैंने पहले ही पैक करके रखी हुई हैं, ये कुछ दूसरे हैं, ये सारे विंटर के हैं, तो ये मैंने पैक कर दी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।